Good morning, everyone. How are you all? So let's start. चलिए हम वोकैबलरी करेंगे और उसके बाद में फिर आर्टिकल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? सीजन। सीजन मतलब आप ऐसे सोचो कि किसी व्यक्ति ने बहुत सारे सीजन देखे हैं किसी काम को करते हुए, है ना। तो अगर उसने बहुत सारे सीजन देखे हैं उस काम को करते हुए, यानी कि अब वो पर्सन कैसा हो गया है? हाईली एक्सपीरियंस्ड हो गया है। उसको उस काम में बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया है ना। और स्किल्ड हो गया है बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस और वर्क। तो अगर उस काम को करते हुए हमारे सीजन्स बीत गए हैं, हम लोग काम किए जा रहे हैं तो अब हम उस काम में क्या हो गए? हाईली एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। हमें उस काम की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, हम उस काम को लेके स्किल्ड हो गए हैं। तो सीजन्ड आपका यही शब्द होता है। स्पेशली ये किस चीज़ पे फोकस करता है? हमारे एक्सपीरियंस पे, कि हमको वो काम करते हुए बहुत सारा टाइम हो गया है, हम उस काम को करने में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ठीक है, हम उस काम को करने में स्किल्ड है, हमें वो काम करते करते बहुत टाइम हो गया, अब हमें वो नॉलेज हो चुकी है, लंबे समय से हम वो काम कर रहे हैं। सो वेटरन, एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट। ओपोजिट में देखें तो क्या होगा? इनएक्सपीरियंस्ड, हमें उस काम की नॉलेज नहीं है। नोवाइस, हम न्यू न्यू अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, या फिर हम अनस्किल्ड हैं। याद रहेगा ये शब्द। सीजन बहुत सिंपल है, एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। मतलब अगर कोई पर्सन है, उनको 10 साल हो गए सेम फील्ड में काम करते हुए, 20 साल हो गए सेम फील्ड में काम करते हुए, और कोई व्यक्ति है जो अभी जस्ट शुरू कर रहा है, वो बिगिनर है, तो ये वाले पर्सन को, इवन 20 ईयर वाले को हम बोलेंगे सीजन्ड। 10 ईयर को भी चलो मान लेते हैं, तो सीजन्ड मतलब भाई बहुत लंबा समय हो गया है वो काम करते हुए, तो अब हमें उस काम को में एक्सपीरियंस है, हमें उस काम की जानकारी है, हम उस काम में अब एक्सपर्ट हो गए हैं। कंपनी हायर्ड अ सीजन्ड मैनेजर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मान लो कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही नहीं हो रही है, तो अब उन्होंने कैसे मैनेजर को हायर किया है? वो मैनेजर जिसको बहुत लंबे समय से काम करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि परफॉर्मेंस को क्या करना है? हमें इम्प्रूव करना है। सीजन का पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसको काम करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, अब उसके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है? कि अब हम उसे भूल गए हैं, अब वो भुला दिया गया है। अब सिंपल इसके लिए देखो, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारा नोकिया का फोन है। एक समय पे नोकिया के फोन, आई डोंट नो आप उस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो स्नेक वाला गेम आता था ना, तो मेरे चाइल्डहुड का है गेम है ये वाला। तो वो नोकिया के फोन में, वो मेरे कुछ टाइम बाद में दूसरे वगैरह आने लग गए थे, बट नोकिया का फोन एक हमारा मेमोरी टाइप का होल्ड करता है ना, उसमें जो स्नेक का गेम हमने खेला ही है। सो नोकिया के फोन को फिर धीरे धीरे क्या कर दिया गया? फेडेड इनटू ऑब्लिवियन, मतलब भुला दिया गया। अब हम लोग एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं, है ना। ब्लैकबेरी वगैरह के भी फोन थे एक टाइम पे जो बहुत हाई रेपुटेशन होल्ड किया करते थे, वो भी फेडेड इनटू ऑब्लिवियन हो गए। मतलब उनको, वो भूल गए लोग उनके बारे में, उनको भुला दिया गया। सो नोकिया का जो क्लासिक कीवर्ड था वो क्या हो गया? अब वो भुला दिया गया है, वो फॉरगॉटन हो गया है। अब कौन खरीद रहा है उसको? अब वो जा चुका है ना। अब लोग उसे इम्पोर्टेंट नहीं कंसीडर करते हैं। सो ऑब्लिवियन का मतलब हो गया कि अब वो चीज हमारी मेमोरी से बाहर जा चुकी है, मतलब अब हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो वैल्यू है, अब वो कम हो गई है, या फिर हम उसको भूल गए हैं। जैसे इसमें एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, वो एक मूवी आई थी ना, आशिकी, आशिकी 1। भाई साहब क्या, मतलब पहले की मूवी है, बट जो उसके हीरो, जो उसमें एक्टिंग, सब क्या गजब थी। इवन जो हीरोइन, सब बहुत बढ़िया, गाने तो एक नंबर के। लेकिन फिर उसके बाद में वो जो हीरो हैं राहुल रॉय, है ना, ही फेडेड इनटू ऑब्लिवियन, उनको भूल गए, वो कभी दिखे नहीं, अभी वो दिखने लगे हैं। सो वो लोग उसको भूल गए, वो नजर से उतर गया हमारे, मतलब हम दिख नहीं रहा तो वो हम लोग भूल ही जाते हैं, यही है ह्यूमन नेचर। तो ऐसा है ऑब्लिवियन, मतलब वो चीज जा चुकी है हमारी मेमोरी से, या वो उतनी रेलेवेंस हमको लग नहीं रही है।
सो सिनोनिम्स में देखें तो फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि ये नाउन है तो हमने NESS लगाया। फॉरगेटफुलनेस मतलब हम उसको भूल गए हैं। ऑब्सक्योर हो गया है, अब वो पुराना हो गया है, हमारी मेमोरी से गायब हो गया, हिडन हो गया, इररेलेवेंस हो गया है, अब उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, इग्नोरेंस में आ गया है। ऑपोजिट क्या होगा भाई? फेम है। अगर हम उसे भूल गए हैं, वो मेमोरी से बाहर चला गया है, अब वो स्पॉटलाइट में आ गया, ऑपोजिट हो गया, वो स्पॉटलाइट में आ गया है, फेम मिल रहा है उसको, स्पॉटलाइट में है, लाइमलाइट में देखो यहाँ पे है ना, रिकॉग्निशन मिल रहा है उसको, लोग तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं। जैसे हर बार न्यू आपका आईफोन आता है तो लोग उसको, भाई उसकी अलग रिकॉग्निशन होती है, पुराने फोन को लोग भूल जा रहे हैं, पॉपुलैरिटी है उसकी, प्रोमिनेंस है, चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस योर इंग्लिश वोकैबुलरी में स्लिप इनटू ऑब्लिवियन। इज इट नॉट? इज इट और नॉट? एब्सोल्युटली। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी जो एनीथिंग एनीथिंग, हमको कितना भी उस चीज के बारे में ज्ञान हो, बट अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम उस पर रेगुलर नहीं हैं, तो लगता तो है कि मुझे आता है, बट फिर भी हम उसको भूल जाते हैं। एक सेकेंड, सब सही है ना? हाँ, फिर भी हम उसको भूल जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो क्या हो जाएगी? स्लिप इनटू ऑब्लिवियन, मतलब भूल जाएंगे हम उसको भी, वो चली जाएगी, हमारी याददाश्त से दूर हो जाएगी। सो ऑब्लिवियन मतलब हम उसे भूल जाएंगे, हमारी याददाश्त से दूर हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सकर। सकर का मतलब होता है हेल्प। सकर का मतलब हो गया हेल्प, तो बहुत सिंपल हो गया। सकर का मतलब क्या हो गया? हेल्प। हेल्प, आप उसे मदद दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, जो भी व्यक्ति नीड में है, तो हेल्प हम इसमें याद रखेंगे। सकर मतलब हेल्प। हेल्प। सो एड मतलब हेल्प, फर्स्ट एड होता है ना, पहली हेल्प, फर्स्ट एड, असिस्टेंस, हेल्प, कंफर्ट, होप और एंकरेजमेंट। द वॉलेंटियर्स गिव सकर टू द फ्लड विक्टिम्स, मतलब वॉलेंटियर्स ने फ्लड विक्टिम्स को क्या दिया? हेल्प प्रोवाइड की, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया। हर एंकरेजिंग वर्ड्स वर अ ग्रेट सकर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, तो डिफिकल्ट टाइम्स मतलब मुसीबत के समय में जो उसके एंकरेजिंग शब्द थे ना, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट दिया, मुझे बहुत हेल्प की, मुझे बहुत एंकरेजमेंट प्रोवाइड किया। तो समझ में आ गया? सकर का मतलब हेल्प हो गया, सपोर्ट हो गया, असिस्टेंस हो गया, पॉजिटिव वर्ड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई इसकी? नाउन। नेक्स्ट क्या है? विजिलेंस। विजिलेंस का क्या मतलब होता है? आप अवेयर हैं, विजिल होना मतलब अवेयर होना, ANC लगा हुआ है, नाउन है। विजिलेंस का मतलब हो गया अवेयर होना। अवेयर टीचर्स होते हैं ना, जो आपके एग्जाम में आपकी क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि आप चीटिंग वीटिंग ना करें, तो उनको क्या बोलते हैं? विजिलेंट बोलते हैं। तो विजिलेंट होना मतलब वो आपके वो टीचर्स हैं जो आप पे नजर बनाए रखेंगे, है ना, तो वो विजिलेंट है, वो आप पे नजर बनाए रखेंगे। सो विजिलेंस होने का मतलब हुआ अवेयर होना, भाई आप अलर्ट हो। सो कीपिंग अ केयरफुल वॉच टू सो दैट नथिंग रॉन्ग हैपन्स, मतलब वही सीधी सी बात है कि आप उस चीज को निगरानी कर रहे हैं, आप उस चीज पे क्या कर रहे हैं? निगरानी कर रहे हैं। विजिलेंस का मतलब निगरानी, अलर्टनेस, केयरफुलनेस, अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, आप उस चीज को देख रहे हो, आप उसको निगरानी कर रहे हो, आप उसको अवेयर हो। अपोजिट केयरलेसनेस, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नेग्लिजेंस, या फिर हम उस चीज को लेके अटेंशन नहीं दे रहे हैं। सो बैंक्स नीड कांस्टेंट विजिलेंस टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड, तो अगर हमें साइबर फ्रॉड को क्या करना है? रोकना है। प्रिवेंट करना मतलब रोकना है, तो बैंक्स को जरूरत है, कांस्टेंट मींस लगातार, विजिलेंस की, कि भाई वो केयरफुल रहे, वो केयरफुल वॉच करें, मतलब केयरफुल देखते रहें उस चीज पे, सावधान होकर उस चीज को देखते रहें, उस पर नजर बनाए रखें। तो विजिलेंस का मतलब हो गया आप सावधान हो, प्लस आप उस चीज पे नजर बनाए हुए हो। ठीक है, सावधानी से आप उस चीज को देख रहे हो, अवेयर हो, आप उस चीज को लेके अलर्ट हो आप। सो स्ट्रिक्ट विजिलेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस प्रिवेंट चीटिंग, तो जो आपके आपके कौन है? विजिलेंट है, यानी जो विजिलेटर्स होते हैं, जो आपके एग्जाम में देख रहे हैं आपको, इनविजिलेटर्स हम जिनको बोलते हैं, कि वो देख रहे हैं कि बच्चा चीटिंग ना करे। तो अगर टीचर हमारे कैसे हैं? वो वहां पर अवेयर हैं, एकदम अलर्ट है, तो भाई वो क्या करेगा? वो चीटिंग को होने से रोकेगी चीज। ठीक है, प्रिवेंट्स चीटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये हमारे 2026 एडिशन चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का।
सो आप लोग बताइए इंडिया में लास्ट कब होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स? इंडिया ने लास्ट कब होस्ट किए थे, आपको याद है? और नेक्स्ट अब इंडिया कब होस्ट करेगा? As Olympic and World Championships medalist Mirabai Chanu stood atop the podium in Glasgow on Sunday, tears rolling down her cheeks after becoming the first woman weightlifter to secure her third consecutive Commonwealth Games gold medal. यहीं तक रुक जाते हैं। एज ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट, ये पूरा उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं कि वो कौन है। मीराबाई चानू जो हैं ये ओलंपिक और गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं। स्टूड मतलब स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। अटॉप मतलब एट द टॉप ऑफ, अटॉप का मतलब हो गया एट द टॉप ऑफ, उसके ऊपर। ठीक है, किस चीज ऊपर? पोडियम के ऊपर। जब वो खड़ी हुई कहाँ पे? ग्लासगो। ग्लासगो क्या है? जहाँ पे आपका अभी इस बार का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है संडे को। उनके जो टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स, ये तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि चीक्स मतलब गाल से होते हुए जो उनके आंसू गिर रहे थे, वो आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टर टू सिक्योर हर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। मतलब तीनों बार लगातार कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार। जैसे 2014, फिर 2018, फिर 2022, फिर 2026, हर 4 साल पे होता है ना। हाँ, अब देखो 2014 में इनका आई थिंक वो था, सिल्वर था। फिर उसके बाद 18, 22 एंड 26, तीनों साल लगातार कॉन्जिक्यूटिव में इन्होंने गोल्ड ही हासिल किया है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टर, तो ये पहली महिला बनी है वेट लिफ्टर की कैटेगरी में जिन्होंने अपने लगातार तीनों साल जो आपके ये कॉमनवेल्थ गेम का हुआ है, अपना गोल्ड मेडल ही लिया है। She provided much needed succor to a games that had risk fading into oblivion a few years ago. अब इसका मतलब क्या हुआ? She provided much needed succor, much needed succor, succor का मतलब हमको क्या पता था अभी? हेल्प। सकर का मतलब क्या है? हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस, कंफर्टेबल, कंफर्ट, एंकरेजमेंट। तो टू गेम्स, वैसे टू अ गेम नहीं हो, गेम्स कैसे हो सकता है? टू गेम, चलो गेम्स यहाँ पे एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। दैट हैड रिस्क फेड इनटू ऑब्लिवियन ऑफ यू। मतलब अगर आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम के साथ में थोड़ा सा वो हो गया, इसका फाइनेंशियल वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, तो उस चीज के रिलेटेड बोल रहा है ये कि जो ये गेम है ना, मतलब वो गेम के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही बात आ गई कि गेम होगा भी कि नहीं होगा। 2026 का गेम जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो हो भी पाएंगे कि नहीं भी हो पाएंगे, अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि आगे है उसकी इंफॉर्मेशन, तो अभी हम उसको रुक जाते हैं। तो ये भाई गेम्स हैड रिस्क फेडिंग इनटू ऑब्लिवियन, की मतलब ऐसा ना हो कि गेम्स ही खत्म हो जाए। एक हम एक ओके कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ करते थे, क्योंकि अब नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों है हम देखेंगे। तो ऐसी एक सिचुएशन में जो इनका लगातार ये गोल्ड मेडल लेके आई हैं, ये इसने एक बहुत अच्छा समय पे, मच नीडेड मतलब जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो एंकरेजमेंट इन्होंने प्रोवाइड की है। with India set to host the centenary edition of the games in Ahmedabad 2030। तो जो इंडिया है अब वो, अब नेक्स्ट नंबर उसका है 2026 के बाद में, फिर 4 साल बाद होगा तो 2030 में, यानी कि अगली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो हमारे इंडिया में ही होंगे। कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो जो ये कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा एडिशन है, मतलब इसके कितने साल हो जाएंगे? इसको 100 ईयर्स हो जाएंगे, ये 100th ईयर होगा तो 2030 में। There could not have been a better advertisement than Mirabai's gold triumph, which also ensured her fourth medal of any color in a row in the women's 48 kg category. Okay. मतलब देयर कुड नॉट हैव बीन अ बेटर एडवर्टाइजमेंट देन मीराबाई गोल्ड टाइम। तो अब 2030 में भारत जो है वो होस्ट करेगा, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स को। अब इंडिया जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया के बारे में बात हो रही है, इंडिया इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन हमको मिल रही है। तो वही बोल रहा है कि देयर कुड नॉट हैव बीन अ बेटर एडवर्टाइजमेंट, मतलब इससे अच्छा हमारे लिए एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट कि हाँ हम इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स बहुत आगे आ रहे हैं।
मीराबाई की गोल्ड ट्रायम्फ से अच्छा और क्या एडवर्टाइजमेंट हो सकता था। और विच ऑल्सो एंश्योर्ड, इन्होंने मतलब सुनिश्चित किया है भाई अपना चौथा मेडल ऑफ एनी कलर इन अ रो। एनी कलर इन अ रो का मतलब क्या हुआ, देखो 18, 22 और 26 में लगातार तो गोल्ड जीता है, 2014 में इन्होंने शायद सिल्वर जीता है। तो अब एनी कलर का मतलब यहाँ पे हो गया कोई भी रंग, मतलब गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर, तो ये हो गया इन अ रो मतलब लगातार लगातार। ये इनका चौथा मेडल है, ऐसा नहीं है कि किसी भी बार ये हारी है, लेकिन 18, 22, 26 में लगातार 3 साल तो उन्होंने गोल्ड ही लिया है वुमेन की 48 kg कैटेगरी में। The seasoned weightlifter's feat may not be the only glorious chapter written in the Scottish city. तो ये जो सीजनड, अब सीजनड का मतलब क्या हो गया, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो बहुत बहुत लंबे समय से उस फील्ड में काम कर रहे हैं। सो मीराबाई चानू यानी कि वो वेट लिफ्टर है, और वो कैसी हैं, सीजनड है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से हैं उस फील्ड के अंदर में। फीट मतलब अचीवमेंट जो है, ये सिर्फ मे नॉट बी द ओनली ग्लोरियस चैप्टर, ये ऐसा नहीं है कि यही हमारा एक ग्लोरियस चैप्टर होगा। ग्लोरियस मतलब हमारे लिए प्राइड का, सम्मान का, हमारे को ग्रैंड फील कराने का, है ना। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब सम्मान हो गया, प्रशंसा हो गई, चारों तरफ में हमारी बातचीत हो रही है। As other leading Indian athletes are expected to climb the podium in athletes and para athletes, weightlifting and para weightlifting, boxing, judo and lawn bowls and para balls, मतलब और भी हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस कैटेगरी में आएंगे और वो पोडियम पे आएंगे। पोडियम पे आने का मतलब क्या हो गया भाई, वो भी कोई ना कोई रैंक सिक्योर करेंगे। According to an internal estimation by the Union Sports Ministry, India's athletes are expected to win around 30 medals, even though several disciplines in which Indians have traditionally excelled, such as wrestling, badminton, table tennis, hockey, and squash, were dropped from the scaled down Glasgow event. अच्छा, एथलेटिक्स था वो। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इंटरनल एस्टिमेशंस, मतलब जो आपके यूनियन मिनिस्ट्री के, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो अगर इंटरनल एस्टिमेशंस के अनुसार, तो जो इंडिया के एथलीट्स हैं हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हमारे देश में 30 मेडल्स तो आएंगे। इवन दो, हालांकि कई सारे सेवरल मतलब कई सारे डिसिप्लिन्स का मतलब हो गया स्पोर्ट्स, कई सारे स्पोर्ट्स जिसमें इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ट्रेडिशनली एक्सेल्ड, मतलब हम लोग उसको हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका रेसलिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, हॉकी एंड स्क्वैश, इनको क्या कर दिया गया है, ड्रॉप डाउन कर दिया गया है स्केल डाउन ग्लासगो इवेंट से, क्योंकि फाइनेंस के प्रॉब्लम्स की वजह से जो इवेंट है उसमें कमी कर दी गई, उसका थोड़ा जो स्केल है वो कम कर दिया गया। तो बहुत सारे गेम्स को एक साथ ही कंडक्ट किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, तो जिसमें से ये कुछ गेम्स हैं जिसमें हम इंडिया ट्रेडिशनली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उनमें से ये वाले गेम्स तो कुछ हटा ही दिए गए हैं। द कंट्री हैज हाई मेडल होप्स फ्रॉम इट्स एथलीट्स, तो बट कंट्री, हम मतलब हम लोगों की हाई होप्स हैं हमारे एथलीट्स से कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारे पास बहुत सारे मेडल्स आएंगे। 2026 Commonwealth Games were reduced in size, showing that event is losing its importance. तो जो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो एक बहुत मतलब जो उसका एक स्टैंडर्ड है उस पे नहीं हो रहा है, स्केल डाउन इस तरीके से हो रहा है ना। उसका जो वेन्यू वगैरह है, उसके जो एक्सपेंसेस वगैरह है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कट किया गया है। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जो इवेंट है उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। ओरिजिनली, अब यहाँ से जो है देखो, ओरिजिनली प्लान फॉर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, द गेम्स फेस्ड कैंसिलेशन आफ्टर विक्टोरिया विड्रॉ बिकॉज ऑफ राइजिंग होस्टिंग कॉस्ट। तो अभी जो आपके ये स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड में जो हो रहे हैं ग्लासगो में, पहले एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलिया में होने थे, बट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेप डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसकी जो होस्ट करने की जो इसकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू हमें जितना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस यहाँ पे हो रहा है। तो जो आपका विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया है उसने विड्रॉ कर लिया, वो पीछे हट गया। फिर उसके बाद में टू सेव द इवेंट, ग्लासगो विच होस्टेड द गेम्स इन 2014 agreed to organize a scale down edition with only 10 sports across 4 venues।
तो जब आपका ये ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया कि नहीं हम नहीं होस्ट कर सकते, बहुत ज़्यादा इसकी कीमत लग रही है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब इस तो फिर सोचो अब इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया कि गेम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा सवाल आ गया कि गेम आगे बढ़ भी पाएगा कि इसका खत्म हो गया। वही था ना, वही वो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पे कहाँ पे ये रहा, फीडिंग इनटू ऑब्लिवियन। यही मतलब था कि अगर जो कंट्री है जिसको होस्ट करना है, अगर वही कंट्री पीछे हट जाए कि हम नहीं होस्ट कर पाएंगे, और दूसरी कंट्री अगर नहीं आगे आती है, तो वो फिर उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म होने लग जाएगा ना, ये मतलब था यहाँ पे। सो इवेंट को सेव करने के लिए भाई ग्लासगो आया सामने, उस जिसने इन्होंने 2014 में होस्ट किया था, इन्होंने अग्री किया कि ठीक है ऑर्गेनाइज करेंगे हम, बट स्केल डाउन एडिशन होगा, मतलब जो इसकी टोटल जिस तरीके से होता है वैसे नहीं होगा, हम इसकी कीमत और इसकी तरीके को हम थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि पैसे वैसे कम लगे, जिसमें सिर्फ 10 स्पोर्ट्स हैं अक्रॉस 4 वेन्यूज, टोटल 4 वेन्यूज हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स मीन शो द डिक्लाइनिंग रेलेवेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ऑब्वियसली ये चीज क्या शो कर रही है कि जो कॉमनवेल्थ गेम की रेलेवेंस है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो कम हो रही है, वो डिक्लाइन हो रही है। ऑल्दो हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स आर लेस प्रेस्टिजियस देन ओलंपिक्स और द एशियन गेम्स, they remain valuable for Indian athletes and sports official because they provide international exposure, medal opportunities, and help strengthen India's sporting ecosystem. Okay. तो हालांकि देखो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कम प्रेस्टिजियस है, कम उसकी उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सम्मान नहीं है जितना कि आपके ओलंपिक्स या फिर आपके जो एशियन गेम्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो वैल्यूएबल हैं इंडियन एथलीट्स के लिए और हमारे स्पोर्ट्स के ऑफिशियल्स के लिए, क्योंकि वो हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है ना, एक्सपोजर मिलता है, मेडल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और ये हेल्प करता है इंडिया स्ट्रेंथन करे इंडिया की जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम है, कि इंडिया भी अपने आप को भाई दिखा सके ना, इंटरनेशनली हम लोग भी आ सके, तो इसीलिए ये ज़रूरी भी है। बट ये लेस प्रेस्टिजियस है आपके ओलंपिक्स और एशियन गेम्स से। हालांकि इंडिया हैज वन मेडल्स इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट हैज ऑल्सो अर्नड द अनफॉर्चुनेट रेपुटेशन ऑफ रिकॉर्डिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग violations in the world for 3 consecutive years. ऑल्दो हालांकि इंडिया ने मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में टाइम टू टाइम, लेकिन अब यहाँ पे ऑल्दो मतलब ये इसी सेंटेंस में लेकिन इन्होंने एक हैज ऑल्सो अर्न द अनफॉर्चुनेट रेपुटेशन, मतलब अनफॉर्चुनेट रेपुटेशन मतलब हम रेपुटेशन है, मतलब हमारी इमेज क्रिएट हुई है किस चीज को लेके, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट वर्ड कैसा है, नेगेटिव है, यानी बेकार चीज में, किस चीज में, हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग वायलेशंस, कि जो बैंड सब्सटेंसेस हैं, वो जो आप सब्सटेंस यूज नहीं कर सकते ना, डोपिंग का मतलब ड्रग्स वगैरह से ऐसे ले लो, तो उसमें सबसे ज्यादा लगातार 3 सालों में हमारे ही जो एथलीट्स हैं वो पाए गए हैं, तो इंडिया ने ये भी एक अपने साथ में रेपुटेशन जोड़ ली है। Multiple athletes across disciplines have been caught for consuming banned substance even in the run up to Glasgow to 2026. तो बहुत सारे एथलीट्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स, मतलब अक्रॉस मैनी आपके क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स का मतलब हो गया स्पोर्ट्स, उनको पकड़ा गया है आपके कि उन्होंने बैंड सब्सटेंसेस को कंज्यूम किया है जो आपके रन अप इवेंट्स हो रहे थे ग्लासगो के लिए। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो फिर उनको विड्रॉ कर दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया के गेम्स में आप नहीं पार्टी मतलब नहीं आएंगे आप, ऑब्वियसली उनको वहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, या फिर वो और हैव फेल्ड टू क्वालिफाई ड्यू टू दिस, क्वालिफाई नहीं किया होगा, इम्पैक्टिंग, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उससे इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के मेडल चांसेस पे एंड ब्रिंगिंग इट शेमफुल इंटरनेशनल हेडलाइंस। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक तो सबसे पहले अगर हमारे अच्छे एथलीट्स हैं बट उन्होंने भाई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम किया हुआ है जो अलाउड नहीं है, जो बैन है, और उसमें वो पाए जाते हैं, तो मान लेते हैं वो कैपेबल थे बट उन्होंने ऐसा कुछ ले लिया, तो इंडिया का जो मेडल जीतने का चांस था वो भी खत्म हो गया, वो भी कम हो गया।
उसके बाद में जो एक शेमफुल इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ गई भारत इस चीज को लेके, वो भी बहुत गलत चीज हो गई. सो एज द कंट्री प्रिपेयर्स टू ऑर्गेनाइज अ बिगर कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030, especially against the backdrop of the corruption tainted Delhi 2010 edition, it would do well to enhance its vigilance to curb financial malpractices and promote clean sport ओवर द नेक्स्ट 4 years. तो वही बोला है कि जैसे कि भाई अब जो भारत है वो प्रिपेयर कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइज करेगा बिगर कॉमनवेल्थ गेम्स, जो इस बार हुआ है उससे अच्छा लेवल पे हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे. तो स्पेशली खास करके जब हमारा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द करप्शन टेंटेड दिल्ली, मतलब क्योंकि लास्ट जो इंडिया ने होस्ट किया था वो 2010 में होस्ट किया था, ठीक है. तो उस समय भाई कैसी इमेज होगी, बैकड्रॉप ऑफ करप्शन टेंटेड, टेंट मतलब वो दाग लग गया हमारे ऊपर में करप्शन का, क्योंकि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारा करप्शन हुआ, बहुत सारी चीजें हैं कि आपका मतलब जो वेन्यूज थे वो कंप्लीटली रेडी नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी, मैनेजमेंट ठीक से नहीं था, बहुत बहुत सारी चीजें थी. तो अच्छा रहेगा, इट वुड डू वेल टू एनहेंस इट विजिलेंस. तो अच्छा रहेगा कि हम अपनी अवेयरनेस को केयरफुल तरीके से हम उस चीज़ों को ध्यान रखें कि कोई भी फाइनेंशियल माल प्रैक्टिस ना हो. माल प्रैक्टिस का मतलब गलत काम है ना, MAL का मतलब ही होता है बैड. तो आप कोई भी गलत काम ना करें, उसको रोका जाए, कर्व किया जाए, मतलब उसको अंडर कंट्रोल में लिया जाए, है ना. कि कम से कम भैया देखो, लोग तो करेंगे चीटिंग, बट कम से कम हो, जितना ना हो कि खुलेआम चीटिंग चल रही है. और प्रमोट करें क्लीन स्पोर्ट्स को. क्लीन का मतलब हो गया कि भाई जो हमारे एथलीट्स हैं वो ऐसे सब्सटेंस ना कंज्यूम करें जो बैन है, जो आप अलाउड नहीं है आप, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा कॉमनवेल्थ गेम है वो 4 साल बाद में होगा, तो अब इंडिया होस्ट करेगा. तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए अभी से, और किसी भी तरीके के करप्शन में दोबारा नहीं पाया जाना चाहिए, और हमारे जो एथलीट्स हैं वो भी वेल प्रिपेयर्ड रहें कि वो ऐसा कोई भी पार्टी सब्सटेंस कंज्यूम ना करें जो कि अलाउड नहीं है. उसके बाद में एक और चीज़ हमें ये समझ में आई कि ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स की जो रेलेवेंस है वो कम हो रही है. ये चीज़ को क्या क्या है इसके अंदर जो ये सपोर्ट कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट को कि कॉमनवेल्थ गेम्स की रेलेवेंस कम हो रही है, वो ये आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये चीज़ सपोर्ट कर रही है कि एक्चुअली में जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपके होस्ट किए जाने थे, बट उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ होस्टिंग कॉस्ट, एंड देन दैट्स मीन्स दैट दे आर लूजिंग देयर relevance. Okay, so we are done with this class. Now we will meet in the next class. Till then, take care of yourself and subscribe this channel. Bye everybody.